हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग लेके आई हूँ आपके लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। देखते हैं कि फैब का मंथ आने वाला है, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि पार्टनर सामने जब आपके वो आते होंगे कुछ और होंगे, हो सकता है उनके मन में कुछ और चल रहा हो। तो इसलिए आज मैं निकालने वाली हूँ, टैरो निकालेगा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ही शी सेम जेंडर, सबके लिए, कलेक्टिव और टाइमलेस। आप फ्रेंड्स कार्ड को देखे होपलेस मत होया कीजिए, ये करंट फीलिंग है। हर इंसान की, कोई स्पिरिचुअल है, कैसे है, ये चेंज होती रहती है, लेकिन ये हमें ये बताती है कि सामने वाले की अगर फीलिंग ऐसी है रेजोनेट करने के बाद, तो हमें कैसे पेश आना चाहिए। इसलिए मैं आपको छोटी सी एडवाइस भी देती हूँ कि आप लोग अभी नादान है, भावुक होके कुछ गलत कदम ना उठा लें या सामने वाले के साथ गलत पेश ना आए। भले ही हम कितने सही होते हैं, जब गुस्से में हम कुछ बोलते हैं ना, तो वो सही भी गलत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं कि वो क्या सोच के बैठे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा प्यारा कार्ड है ये। ले, क्या मोती दान करे सुबह उठ के आज आप लोगों ने। व्हील ऑफ फॉर्चून, दो कार्ड तो बड़े प्यारे आए हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। चलिए, जब ये रिश्ते पे पड़े हुए हो तो ये कार्ड निकलना ही है। ये भी एक जिंदगी की सच्चाई है, जिसे आप लोग एक रिश्ते में बंधते हो और भूल जाते हो, दुनिया भूल जाते हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड बहुत आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ले लो ले लो, क्या बात है गाइस। एस ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड अच्छे हैं, दोनों एक साथ आ गए। बाय बाय। फैब का मंथ है, क्या दिल में चल रहा है। डेथ का कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल। लीजिए, इनकी भी कसर थी। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये आपके कार्ड निकलेंगे। ये आपके पर्सन का बॉटम। थोड़ा सा चलते हैं आपके रिश्ते के पास्ट में। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ, ये जितने भी कार्ड आए हैं, आप लोग डील कर रहे हो, आपका रिश्ता खराब है या सेपरेशन में है, उन लोगों के ये कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स और ये 5 ऑफ पेंटिकल। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो पर्सन है ना, ऐसे हैं, जब उन्होंने आपके रिश्ते में बंधे हुए थे तो क्या था, सही था। जब आपने रिश्ता खराब करा, फैमिली वालों ने, उनकी नेगेटिविटी ने, क्योंकि आपके पर्सन जो है, नेगेटिविटी उनके दिमाग में रहती है। रिश्ता आप लोगों का खराब है, सेपरेशन में पड़ चुके हो, और जहाँ
करीब करीब सेपरेशन के हो, रोज आर्ग्यूमेंट होते हैं, मरे हुए रिश्ते जैसा आप लोगों का रिश्ता चल रहा है। फ्रेंड्स, जो आपके पर्सन है आपके साथ अब अच्छे से पेश नहीं आते थे, इसलिए आपका रिश्ता खराब हुआ और फाइनेंस इशू भी हो सकते हैं। कुछ लोगों ने मिलकर इतनी नेगेटिविटी फैलाई कि आपका रिश्ता खराब हो गया, आप दोनों दूर दूर हो गए। वो सारी नेगेटिविटी जो थी आसपास के लोग जो होते हैं ना, आसपास के, चाहे उनके फैमिली के हों, उन्होंने फैलाई है। तो आपका पर्सन जो था एक नेगेटिव इंसान, यानी कि जब कोई भड़काता है या मैनिपुलेट करता है तो उन बातों को ज़्यादा सुनते, इसलिए आप उनको ये भी कह सकते हो कि समझदार नहीं है। या कहो कि उनका पालन पोषण ऐसे परिवार में होता है, ऐसे पर्सन का जो जिनके सामने अच्छा भी होता है ना, तो उनको उसमें भी नेगेटिविटी नजर आती है। तो इसलिए आप लोगों का रिश्ता ऐसे खराब हुआ है। ऐसे कुछ लोग तो इस टाइम सेपरेशन में है। ये कार्ड बता रहा है कि बहुत प्रॉब्लम, बहुत परेशानियां, बहुत सब कुछ है। उन्होंने आपको, जब आपने रिश्ते में एक अपनापन मांगा, एक कमिटमेंट मांगा, या रिश्ते को एक नाम देने के लिए कहा, तो धीरे 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 करके उन्होंने बाधाएं खड़ी कर दी, इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको नो कांटेक्ट करना बंद कर दिया, मैसेज करने बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया। भी अब तो तेरे रास्ते बिल्कुल बंद है, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं, तेरे को मेरे से नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने मुंह से नहीं कहा। मुंह से वो इसलिए नहीं कहते कि लाइफ में दोबारा भी कभी रिकंसिलेशन करना पड़ सकता है। इसलिए जब नो कांटेक्ट में डाल दिया तो समझो सामने वाले की चाहे कोई मजबूरी है, चाहे वो अपनी फैमिली के पीछे लगा हुआ है, चाहे वो एक तेज करार इंसान है, लेकिन उसने आपको ब्लॉक कर दिया। आपके रिश्ता बहुत खराब हुआ। इस टाइम आप, ये जो एनर्जी है आप लोगों की है, टूटे हुए दिल की। आप लोग कितने दुखी हो इस कार्ड से पता चलता है कि बहुत परेशान हो, रोते बिलखते हो, किसी से अपने दिल की बात नहीं करते। उस पर्सन ने आपको ब्लॉक में डाल रखा है। उसने नहीं समझा कि आपका हाल क्या होगा, आपके दिल पे क्या बीतेगी, या आपने अरमान कैसे कुचल लिया। सिर्फ अपने से मतलब था। जब फैमिली वालों ने प्रेशर दिया, रिश्ते को दूर करा, आप लोगों को फैमिली वाले भी कामयाब हो गए और उन्होंने अपने रिश्ते को, इतना हो सकता है ये रिश्ता आपका रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी हो, यानी कि 6 महीने साल की नहीं, 2-3 साल की नज़र आ रही है। जब ये पर्सन जो है आपका एक ऐसी फैमिली से, मैं आपको बताती हूँ ना, ऐसी फैमिलियों से बिलोंग करते हैं जहाँ सिर्फ फाइनेंस और स्टेटस को देख के रिश्ते किए जाते हैं। जब आपके पास लाइफ में आते हैं तो सब कुछ आप हो, और जब जाना होता है तो मेरा परिवार, मेरा स्टेटस, मेरा फाइनेंस, तो क्या है, इन चीज़ों को लेके आपसे दूर हुए हैं। आज इनकी हालत ये है कि ये आपको ही ढूंढ रहे हैं, आपसे अलग भले ही हैं। डेथ का कार्ड है कि आपके रिश्ता, आपने समझ लिया है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। हो सकता है आपके जो पर्सन है आपके सिटी के ना हो, दूसरे के हो, ऑनलाइन आप लोग मिले हो हैं। अब उनकी हालत खुद की ऐसी हुई हुई है, जैसी किसी को कोई दुख देता है, परेशानी देता है तो कहाँ जाएगा, कर्मा यही है। अब उनकी हालत खुद की ऐसी है, देखिए कैसे दुखी है, कैसे दुखी है ये। उस टाइम आंखें दिखा के आपको अपने से अलग कर दिया, बातें छुपाना, चीज़ें छुपाना। जब आप कुछ कमिटमेंट मांगो, बहाने बहाना, एक्सक्यूज देना, सेपरेशन में आपके साथ हो गए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि आपके दिल पे क्या बती, आपकी इतनी बुरी हालत है, उनको कोई नहीं है। लेकिन जब अपनी वही खराब कंडीशन आती है ना, तो तब जो सबको, फ्रेंड्स, कोई चालाक हो या भूला, अपना पार्टनर हर कोई ऐसा मांगता है कि जो उसकी केयर करे, अपनी कमियां किसी को नहीं दिखती। तो आज उनको क्या दिखता है, आपकी तरफ ध्यान जाता है। आज क्या चाहिए, अपना अपन। भले ही फैमिली का जितना वो था प्रेशर, तो अब जिन फैमिली के पीछे लग के आपको अलग किया, बहाने बनाए, कुछ करा, आज वही हाल है। रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ज़्यादा है, पास में कुछ नहीं है। बर्डन जो है ना ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी भी बोझ बनी पड़ी है। और फैमिली वाले जिन रिश्तों के लिए, जिन चीज़ों के लिए
जिन सब कुछ आपको छोड़कर आपसे अलग हो गए थे, देखिए लाइफ उनकी ऐसे हुई पड़ी है, फैमिली के बोझ तले दबी पड़ी है। फाइनेंस की भी कटौती हो गई, अब रिश्तों की भी कटौती हो गई। हर कोई उनको अपनी उंगलियों पे नचाता है, जहां नहीं कहेंगे वहां और दबेंगे। ये इनका कर्म है, ये इनका कर्म है। ऐसी हालत हुई पड़ी है, ऐसी हालत हुई पड़ी है। लेकिन डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि जहां रिश्ता खत्म हो चुका है, वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहता है, क्योंकि उसको अपनी जो गलती है या उसकी लाइफ में इतनी परेशानियां प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो उन सबका उसको वो मिल गया है कि उसको रियलाइज़ हो गया है कि ये मैंने करा, मेरे को कर्म का फल है। फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार रीडिंग में कहती हूँ, किसी को कोई जान से मार देता है गुस्से में, तो एक बार उसका गुनाह कम हो जाता है। और जो किसी को लव या रिलेशनशिप या प्यार में धोखा देता है, उसका कभी कर्मा माफ़ नहीं होता, क्योंकि वो सोची समझी तरकीब होती है। गलती से किया हुआ गुनाह माफ़ हो जाता है, जो जानबूझ के गुनाह करता है वो भी प्यार में किसी को इतना दुख देके उसका गुनाह कभी माफ़ नहीं होता। भले ही आप लोग होपलेस हो जाते हो, सोचते हो नहीं वो तो निकल गया, उसने तो मैरिज कर ली, उसने तो ये कर लिया, वो तो मुझे भूल गया। अरे वो याद आए, वो जो उसने आपके साथ किया, ईश्वर उसको उसी स्टेट पे लेके आएगा कि पल पल वो आपको ढूंढेगा, पर आप नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ में खुश होंगे। ऐसी जिंदगियां होती हैं ये। तो अब उसका ऐसे हाल हुआ पड़ा है, और अपनी गलतियों को बुलाकर जाको कि अपनी गलतियां नज़र आ गई है, अब रियलाइज़ हो गया कि जो करा था मैं, आपके साथ दोबारा न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को वो समझ गए हैं कि आप उनके लिए लकी हो। जब से आप उनसे अलग हुए हो, उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया, एकदम अकेला, ज़िंदगी एकदम बोझ सी बन गई है, कहाँ लेके जाऊँ, परिवार का समझ नहीं आता। आप उनको ये भी अंदर से फील होता है कि आप जब उनकी लाइफ में आओगे, तो उनके खाली रिश्ते की नहीं, फाइनेंस की, मैंने आपको कहा ना कि फाइनेंस भी हो सकती है, फाइनेंस और रिश्ता, हर तरफ से क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, गेन होगा। जो चीज़ें उनकी रुकी पड़ी हैं वो सब आगे चलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ट्स का, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। भले ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, मैसेज में न डाला हो, इग्नोर कर दिया हो, आपको स्टेटस का, कास्ट का, फाइनेंस का, किसी भी चीज़ का बहाने लगा लगा के आपको ब्लॉक कर दिया हो, तो देखिए वो अब रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। ये रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और अपनी पुरानी बातों को बुला के नई ज़िंदगी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि इस टाइम उनकी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। और ये दोनों कार्ड कहते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, कि उनका भी यही सोचना है कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो उनकी सारी चीज़ें आगे जो रुके पड़े हैं, सब चीज़ें आगे चलने लग पड़ेगी। हो सकता है वो आपको लाइफ से आपसे अलग हुए हैं, सेपरेशन होने के बाद भले ही आपको दिखाते हो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर से खाली होते जा रही हूँ, फाइनेंस से भी और रिश्तों से भी, अपने भी। पता क्या होता है, जब आपको छोड़ दिया तो सोचा सब महान है, छोड़ने वक्त मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, और जब आपसे अलग हो गए तो इंसान तो वो खराब ही थे जिन्होंने भड़काया, वो अपनी असलियत में आ गए। क्योंकि हर कोई बंदा कहता है जहाँ मौका मिले चिंगारी तो लगा ही दें। हमारा क्या जाता है, मुंह से बोलना ही तो होता है। नेगेटिविटी उनके पास बहुत है, नेगेटिविटी की कमी नहीं, तो आपका पर्सन भी नेगेटिव था, उनकी बातों में आ गया। जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं ना, वो कम आते हैं, लेकिन वो भी दब जाते हैं, क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज़ है। तो देखिए उनकी लाइफ ऐसी हो रखी है, वो रिकन्सिलेशन करके आपकी साथ दोबारा शुरू करना चाहते हैं। आप हो इस एनर्जी में, आप हो इस एनर्जी में। प्लीज़ अगर आप उनको चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, तो ना तो उनको गाली दीजिए, ना उनके मन ही मन उनको कोसिए। अगर आप चाहते हो तो, धोखा दिया है तो कर्मा का फल गॉड देगा। हम किसी को कुछ नहीं करते, हम उसके खुद गुलाम है, ईश्वर के।
उनको मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए तो आपको इस एनर्जी से निकल के अपने डेली शेड्यूल और अपने आप से सेल्फ और स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को कोसने से या उनको कोसने से चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। ये देखिए आपका कार्ड आया है, आप चीज़ों को मैनेज कर लेंगे और आपको लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि आप उनके साथ इमोशनली अटैच हो और अब वो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए पैशनेट है, आपको मिस भी करते हैं। चलिए देखते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में आपका रिकन्सिलेशन होता है तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये प्यारा सा कार्ड मैं आप लोगों के निकालती हूँ एडवाइस का। अगर आपको लगे कि आपको मेरी एडवाइस ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप अपने मन मुताबिक अपने इंट्यूशन मुताबिक चल सकते हो। आप मेरे व्यूअर हो, भले ही फेस टू फेस नहीं मिलते, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों जैसे हो एक अच्छी एडवाइस दूँ। दुखी होते हो कमेंट बॉक्स में लिखते हो, तो इसलिए मैंने ये एडवाइस का सिस्टम निकाला है, क्योंकि जब इंसान भावुक होता है समझ नहीं आता, किसी से इन चीज़ों की सलाह भी नहीं मांग सकता। हर कोई, चाहे वो फ्रेंड है चाहे कोई गार्डियंस है, हर कोई हंस के पूछेगा, रो के पूछेगा, हंस के उड़ा देगा। ये दीजिए द टावर का कार्ड आया है। द टावर का फ्रेंड्स गाइस कार्ड आया है, अगर वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करते हैं तो आप उनके साथ रिकन्सिलेशन कर सकते हो, यानी जैसे इन दोनों कार्ड होते हैं न्यू बिगनिंग कर सकते हो। लेकिन आपको इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे फैमिली फाइनेंस उनके वो फिर अड़चने डालेंगे। आपको अगर रिकन्सिलेशन करना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जैसे पहले आपका मन मुटाव रहा है वैसी आप भी कोई दोबारा पास्ट की बात ना करें कि मन मुटाव बढ़े और फिर वो आपसे दूर हो जाए। यह आपका एडवाइस कार्ड है, इसको आपने ध्यान रखना है। अगर वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं तो पास्ट आपने पिछला नहीं छेड़ना कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, हाँ आप तो चले गए या चली गई हैं, मुझे तो मुड़ के नहीं देखा, मैं तो रोता रहा या रोती रही। व्हील ऑफ फॉर्चून भी बताता है कि आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपका वक्त भी अच्छा आने वाला है। लेकिन ये जो मैं 4 चीज़ें कहती हूँ ना, ये लाइफ में कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, सबके साथ तभी अच्छा होता है। आपकी न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन आपने पास्ट का कुछ नहीं छेड़ना, क्योंकि आपका पास्ट है बहुत खराब रिकन्सिलेशन में, उनके घर फैमिली का फाइनेंस का, क्योंकि सामने वाले को जब आप इतनी बातें पास्ट की छेड़ोगे वो ईगो भी हो सकता है और शर्मसार भी। तो अगर आपने रिश्ता बढ़ाना है तो एक फ्रेंड की तरह गुड मॉर्निंग कैसे हो, इसके अलावा कोई बात नहीं छेड़नी और अपनी चीज़ों को एक हद में लेके चलना है। जिस चीज़ के लिए कमेंट मांगोगे या जिस चीज़ के लिए चाहेंगे जब तक वो ना आपको मिले। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना वो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि वो तो बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।